नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष समर्पण संस्था। आज मैं फिर आपके बीच में एक छोटी सी वीडियो के साथ आया हूँ। ये जो लिस्ट हमने पिछली बार जारी की थी समर्पण समाज गौरव अवार्ड की, 60 प्रतिभाओं का हमने चयन किया था जो पूरे देश से बहुत ही बेहतरीन काम अलग अलग क्षेत्रों में कर रही हैं। उनको हम सम्मानित करेंगे 16 अक्टूबर को, और इसकी लिस्ट पहले जारी कर दी थी। कुछ करेक्शंस थे जो हमने मांगे थे सबसे, भाई अपनी अपनी फोटो चेंज करवाना चाहे तो वो दे दो। कुछ का पद में करेक्शन है, कोई नाम में स्पेलिंग गड़बड़ है, काफ़ी लोगों ने भेजी है, उनको सबको ठीक कर दिया। अब ठीक करने के बाद ये फाइनल लिस्ट आज मैं फिर ग्रुप पे डाल रहा हूँ। इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, इसी से फ्लायर बनेंगे। अपने डिजाइनर के पास लिस्ट जारी है, डिजाइनर फ्लायर बनाएंगे, इसी से सर्टिफिकेट बनेंगे। जो भी जो काम होगा इसी से होगा। इसके बाद आप दोबारा मेरे को करेक्शन के लिए नहीं भेजें, पहली चीज़। दूसरे, एक अवार्ड हमारा जो समर्पण युवा जागृति के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें काफ़ी जो युवा साथी थे जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हम उनका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वही देश का भविष्य है। तो इसके लिए हमने जो युवा साथी थे 28 साल से नीचे के, उनके लिए एक नई इनोवेशन तैयार किया है, समर्पण युवा जागृति। वो इस लिस्ट से अलग हटकर है। समर्पण युवा जागृति 2022 अवार्ड ये नया जोड़ा है हमने, और इसमें 18 जो है विद्यार्थी जो है और जो युवा साथी हैं उनको 18 को सेलेक्ट किया है। इसमें एनएसएस के भी बच्चे हैं, और भी कोई खिलाड़ी भी हैं, और जो यूट्यूब पे नया इनोवेशन कर रहे हैं वो भी हैं। तो इन सब बच्चों को हमने, इनका उत्साह कहीं कम नहीं हो, इनका और उत्साह बढ़े और बहुत और अच्छा काम करें, क्योंकि यही देश का भविष्य है। इसलिए हमने एक नया इनोवेशन करके 18 नामों की लिस्ट आज अलग से जारी कर रहे हैं। इसको भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। और जो इस समर्पण युवा जागृति अवार्ड में जो बच्चे सेलेक्ट हैं, इनको सबको बताना चाहता हूँ कि अपना नाम की स्पेलिंग, जो नीचे नाम के साथ पद वगैरह लिखे हुए हैं वो उनकी स्पेलिंग, आपका फोटो, ये एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप बारीकी से चेक कर लें। किसी भी तरीके की कोई करेक्शन है आप कल शाम तक भेज सकते हैं, वो करेक्शन आपके भी करवा दिए जाएंगे। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट डिजाइन करेंगे। तो इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़, ये जो अवार्ड थे ये जारी होने के बाद में इसमें मैं और क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं अलग अलग टाइप के। इस लिस्ट में जो लोग हैं उनसे भी ज़्यादा बेहतरीन काम करने वाले रह गए हैं, और उनके रहने का पीछे का कारण, 2-3 कारण तो उनके खुद के हैं। कई लोगों ने सोचा कि 20 तारीख लास्ट डेट है, 16 अक्टूबर का प्रोग्राम है, ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में भेज देंगे। मेरे पास 28 तारीख तक, 27 तारीख तक, 25 तारीख तक प्रोफाइलें लोगों ने भेजी जो बड़े लोग थे। हमने किसी की नहीं ली। हमारे जो बारूपाल साहब है वो इतने इन मामले में स्टिक रहते हैं कि वो किसी तरीके का कोई समझौता नहीं। फिर भी हमने 21 तारीख तक बारूपाल साहब का, एक दिन लेट तक आप ले लीजिए, तो एक दिन लेट तक तो हमने पहले ही लिया था। कई लोगों ने क्या किया कि फॉर्म भर के बाद मेरे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, मेरा तो बेहतरीन काम है, मेरे को तो वैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, तो उन्होंने फॉर्म को कंप्लीट नहीं भरा। प्रस्तावक के जो साइन थे, प्रस्तावक का फॉर्म ही नहीं भरा। बारूपाल साहब ने वो प्रस्तावक का जहाँ नहीं भरा हुआ था उसको साइड में कर दिया। तो ये ऐसे भी हुआ है। तो जो काफ़ी लोग जो अच्छे काम करते थे वो इस तरीके से रिजेक्ट हो गए हैं। दूसरी चीज़, जो रिजेक्ट नहीं हुए, कई लोगों में पेशेंस नहीं है। अब की बार संस्था का अवार्ड ये 16 अक्टूबर को हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में अक्टूबर नवंबर में हम हर साल करते हैं, अगले साल उनका ले लेंगे और वो ध्यान रखेंगे, वो थोड़ा सा याद दिला देंगे, पिछली बार भी हमने भेजा था इस वजह से रह गया था, तो अगले साल जोड़ देंगे। थोड़ा पेशेंस जरूरी है। आप लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और देश में एक नई जागृति ला रहे हैं, तो आप लोगों में एक ये जो पेशेंस का गुण है ये तो सब में बहुत ज़रूरी है। समाज सेवी के लिए यदि पेशेंस नहीं है तो आप महानता की डगर पे बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कई लोगों ने मेरे को मैसेज किए कि साहब संस्था में तो साहब जातिवाद कर दिया आपने, तो एक ही जाति के लोगों का दे दिया। अब पता नहीं उसने क्या सोच के लिख दिया, लेकिन मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ, 500 लोग इसमें ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, और मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ, आप इस बात को, क्योंकि आप लोग ही देश का भविष्य हैं, और आप समाज में एक नई जागृति, नई अच्छाई पैदा कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, एक नया एक समाज को बना रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि इस पूरे पृथ्वी ग्रह पर 8 अरब लोग रहते हैं।
और 8 अरब लोग सृष्टि के रचनाहार ने सबको जो भी बनाया एक ही जाति का बनाया है, और वो है केवल मानव जाति। हम सब की केवल एक ही जाति है, वह है मानव जाति। और हम सबका एक ही धर्म है, वह है मानव धर्म। इसके अलावा न कोई जाति है न कोई धर्म है। और समर्पण संस्था में तो इस तरीके की बात की नहीं जाती। और आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप इस भाव को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को फैलाएं, क्योंकि आप लोग जो समाज से भी अपने आप को कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत पीछे हैं। तो ये इस बात को आपको आगे बढ़ाना है। किसी भी तरीके का कोई जातिवाद नहीं है। कोई ऐसा एक ने मेरे को कहा कि साहब आपने तो केवल जयपुर वालों का ले लिया। उस भाई ने भी शायद लिस्ट नहीं देखी। पूरे इंडिया के लोग हैं, कहाँ सिक्किम गंगटोक के हैं, कहाँ पर ये आपका मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, सब जगह के लोग जहाँ से भी आए सबकी प्रोफाइल हमने लिए और सबके इसमें चयन भी किए हैं। इसमें सबका जगह भी लिखी हुई है। फिर भी पता नहीं कि एक ने कमेंट मार दिया कि साहब आपने तो जयपुर वालों का ध्यान रखा है। और एक चीज़ बात बता दूं आपको, हमारे बारूपाल साहब जो है इसके चयन किए हैं, जो उनके अध्यक्ष उनको बनाया है, वो इतने स्ट्रिक्ट मामले में रहते हैं। समर्पण संस्था के एम्बेसडर जुड़े हुए हैं, कई लोग मुख्य संरक्षक है, अच्छे पदों पर है संस्था में। उनमें से भी 5-7 के हमारे पास फॉर्म आए थे, लेकिन जो प्रोफाइल बाहर वालों की थी, मजबूत थी, उनकी वीक लगी, उनको सबको उन्होंने हटा दिया कि तो घर के लोग हैं, इनको तो बाद में कर लेंगे, तो वो उनको सबको बैठा दिया। कई लोग तो ऐसे हैं जो हर प्रोग्राम में 5-7 हज़ार का योगदान भी देते हैं संस्था में, और उनकी प्रोफाइल है उनकी भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सहज स्वीकार किया। उनके अंदर पेशेंस है। कई लोगों ने मेरे को ये तक कहा कि ये पूरी मास्टर लिस्ट है, और मास्टर लिस्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इसमें जो आपके प्रस्तावक हैं उनके भी सेम है मेरे पास नंबर, और इनके सबके मास्टर लिस्ट के सारे लोगों के सेम है। सबको मैंने इंडिविजुअली लिस्ट भेजी है और वीडियो भेजा है। उन्होंने कहा माने साहब ये हमारे को अच्छी बात लगी। देखो परिपक्वता की बात बता रहा हूँ, जिनके अंदर पेशेंस है और जो सही मायनों में महान लोग हैं, वो बहुत ही बेहतरीन फाइल है उनकी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि माने साहब कोई बात नहीं, हमारा नहीं हुआ, फिर भी आपने हमारे को सूचित किया है लिस्ट भेज के, भाई आपका नहीं हुआ, ये हमारे को अच्छा लगा। तो वो ये पेशेंस वाली बात है। तो आप सब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई भी पक्षपात लिस्ट में नहीं करते हैं। आप देखिए कि पूरे मैं इतनी संस्थाओं में जाता हूँ और इतनी जगह अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ, 18 दिन पहले लिस्ट जारी कर दी हमने, 18 दिन पहले, और पूरी लिस्ट यही लिस्ट लास्ट तक रहेगी। कोई संस्था ऐसे ग्रुप पे कोई लिस्ट नहीं डालती है, और मैंने इंडिविजुअल लिस्टें भेजी है। कोई शब्द आपका चयन हो गया, अब लोगों के दिमाग में ये था, वो जो रह गए ना, कई लोग जो अच्छे काम करते हैं वो सोचे कि केवल नाम और पद मांगेंगे, मेरे को तो वैसे जानते हैं, सर्टिफिकेट में भर के वो 1-2 दिन पहले लिस्ट जारी होगी। उनके दिमाग में ये थी सही चीज, तो कई लोगों के ये भी दिमाग में थी, लेकिन वो आगे से ध्यान रखेंगे, उनका नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब आगे से जो भी हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम के तरीके से होता है। अब इनकी पूरी सबकी वॉइस ओवर के लिए सबसे 10-10 लाइनें ले रहे हैं। अब जो लोग कई लोग नहीं भेज रहे, अब नहीं भेज रहे तो उनका केवल सर्टिफिकेट दे देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, खुद ही रुचि नहीं ले रहे थे। बाकी मैक्सिमम लोगों ने भेज दी। हमारे पुलकित जी सबको फ़ोन कर रहे हैं, और जिन्होंने भी नहीं भेजी, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि जिन्होंने भी अपने बारे में आप खुद लिख के भेज दोगे ज़्यादा बढ़िया है। नहीं, बारूपाल साहब तो उसमें से प्रोफाइल में से देख के कई बातें छूट जाती है, लिखी नहीं जाती, साहब मेरे बारे में बोला ही नहीं। अरे आप खुद ही बता दो आपके बारे में क्या बोलना है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसमें एक वॉइस ओवर, ये पूरी जब आपकी 10-10 लाइनें आ जाएगी, उसको फिर हम वॉइस ओवर में ले जाएंगे, स्टूडियो में उसकी रिकॉर्डिंग होगी, सबका वॉइस ओवर तैयार होगा, उसके साथ आपके फ्लाइट तैयार होगा, फ्लाइट लगेगा। हम कोशिश करेंगे कुछ आपके फोटोग्राफ्स उसके साथ साथ वीडियो के साथ चलाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास समय होगा तभी तो कर पाएंगे। तो ये आप सबको पूरा सहयोग करना है। कई लोग ग्रुप ही नहीं देखते हैं, कई लोग सीधे से लिस्ट को देखते हैं, वीडियो को देखते ही नहीं है। तो वो वीडियो को भी पूरा देखें। कई बातें ऐसी अच्छी बातें हैं जो मैं सारे डायरेक्शन तो वीडियो में दे देता हूँ, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से ही काम करें। 16 अक्टूबर का प्रोग्राम है, हो सकता है बीच में कोई और वीडियो बना दे। आपको ये जो युवा साथी हैं 18 लोग, सबको उसमें सेवा भी करनी है। आप वॉलेंटियर रूम में आपको वो भी करना है, आपको सेवा करनी है, आपकी ड्यूटी भी रहेगी। तो ये वॉलेंटियर रूम में भी काम करेंगे और इनको अवार्ड भी करेंगे। वैसे भी कहा कि हर संस्था में जो जयपुर वाले बच्चे तो आते हैं, बाहर वाले बच्चे दूर हैं, लेकिन जयपुर वाले जो इसमें काफ़ी बच्चे हैं जो वो तो वैसे भी वॉलेंटियर रूम में सेवा देने आते हैं।
तो आप सबको उस कार्यक्रम को संभालना है, सबकी ड्यूटी रहेगी। 9:30 बजे सभी अवार्डी को पहुंचना है और सबका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। फिर वहाँ 9:30 बजे के बाद में कोई आ रहे हैं 11 बजे, और 11 बजे साहब प्रोग्राम तो 11 बजे चालू होता, हमारा 10 बजे का टाइम है, 10 का 10:15 हो जाएगा, गेस्ट आए ना आए प्रोग्राम चालू हो जाएगा। तो ये इतना सिस्टम से हम लोग काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे सोचे कि नहीं 11 तक 10 का टाइम दिया 11 तक चालू होगा, क्योंकि बड़ी लिस्ट है, टाइम लगेगा, इसलिए हम इतना 4 घंटे का टाइम हमने रखा है इसके अंदर। तो आपको समय से पहुंचना है, 9:30 बजे सबको रजिस्ट्रेशन कराना है, सबके लिए कार्ड तैयार करवा रहे हैं। तो बाद में आते हैं तो वो सारे फिर जो रजिस्ट्रेशन वाले भी प्रोग्राम के अंदर चल जाते हैं, कई लोगों का रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं, लिस्ट देख के फिर उनका नाम अनाउंस नहीं होता, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये सारी आप सभी अवार्डीज को सजग रहना, ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और मैं ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना, ये लोग आपका काम कर रहे हैं, दिन रात समाज को बेहतरीन करने का काम कर रहे हैं, अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाए हुए हैं। प्रभु इनको तन की से स्वस्थ रखना, मन की निर्मलता देना, और धन की भी इनके पास कोई किसी तरीके की कमी नहीं रहे। तन मन धन की इनको सारी खुशियाँ देना, इनके जीवन में हर तरीके से खुशियाँ बढ़ना, इस सब के लिए आप सबके लिए मेरी ओर से ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।